नमस्कार। लास्ट क्लासेस में हमने विटेकर क्लासिफिकेशन को पढ़ा था और उसमें हमने उसके 5 किंगडम को डिस्कस किया। आज हम वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन को डिस्कस करेंगे। इनको विटेकर क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है, तो हम इनका डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। In 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like viruses, viroid and lichen. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of the common cold or flu know what effects virus can have on us even if we don't associate it with our conditions. हम सब ने कॉमन फ्लू को ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में और हमने उसके इल इफेक्ट को भी देखा है। तो किस तरीके से वायरस हमें अफेक्ट करता है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, तो वायरस को हमने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी है क्योंकि इसका कोई दे आर नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका कोई सेल का स्ट्रक्चर भी नहीं है। जैसे कि क्लासिफिकेशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म है, उनका एक प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर है। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, और इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हम इन्हें सेल से बाहर इनको रखते हैं तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, और सेल के बाहर ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं। वंस दे infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. What do you call virus living or non-living? तो अगर ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने आप को वहाँ पर रेप्लिकेट कराते हैं, और साथ के साथ क्या होता है, होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। तो हम वायरस को क्या मानेंगे, लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? तो हम ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रश्न है कि हम इसको लिविंग माने या तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ऐसा कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके पास दोनों ही तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। द नेम वायरसेस दैट मीन विनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पाश्चर। तो वायरस का पाश्चर ने इसको वायरस का नाम दिया क्योंकि उसने देखा कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, और हम अगर इसको कि इसके फ्लूइड को कोई भी ऐसा प्लांट या उससे जिससे कि हमने उसका जूस निकाला प्लांट का और वो वायरस से इन्फेक्टेड है, और उस प्लांट का जूस हमने किसी दूसरे प्लांट पे डाला तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको पॉइजनस फ्लूइड बोला कि जो कि दूसरे को भी डिजीज़ कॉज कर सकता है। D.J. Ivanovsky recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. तो उसने इवानोवेस्की ने कुछ माइक्रोब रिकॉग्नाइज करे और जो कि क्या करते थे, पोटैटो में मोज़ेक डिजीज़ कॉज करते थे, मोज़ेक डिजीज़ के कैजुअल ऑर्गेनिज्म से। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। उसने देखा ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं। तो साइज़ इनका बैक्टीरिया से भी छोटा है। M.W. Benzeric 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivium fluidium. बेंजरिक ने दिखाया कि हम एक इन्फेक्टेड प्लांट का, टबैको के इन्फेक्टेड प्लांट का क्या करें, फ्लूइड लें, उसको उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और उसको फ्लूइड को क्या करें, दूसरे हेल्दी प्लांट में डालें, तो वो क्या करता है, ये फ्लूइड हेल्दी प्लांट में भी डिजीज़ कॉज कर देता है। तो उसने इसको नाम दिया कंटेजियम वाइवियम फ्लूइडियम कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी या दूसरे प्लांट को भी डिजीज़ कॉज कर देता है। W.M. Stanley in 1935 showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein. W.M. स्टेनले ने 1935 में दिखाया कि जो वायरस के क्रिस्टल हैं और उनमें ज़्यादातर के बड़े बड़े प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, वो कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। दे आर इनर्ट आउटसाइड
देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, और होस्ट सेल के बाहर वो क्या है, इनर्ट हैं, तो मतलब वो अपना इन्फेक्शन नहीं दिखाते हैं, मतलब होस्ट सेल के बाहर वो अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और वायरस ऑब्लिगेट पैरा मतलब उनका जिसको भी वो डिजीज़ कॉज करेंगे उनका जो है होस्ट फिक्स है। In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA। प्रोटीन के अलावा वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, या तो वो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास RNA और DNA दोनों हो, या तो जेनेटिक मटेरियल DNA होगा या RNA होगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। और वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। इन जनरल, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जनरली जो ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और या बैक्टीरियोफाजेस हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। द प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो उनका प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट का बना हुआ होता है और उन यूनिट को कैप्सोमियर्स कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है। जैसे कि हम देखते हैं ये दिखाया गया है, ये कैप्सिड हैं, ये टबैकोमोसिक वायरस है, कैप्सिड है, और बीच में जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है सारा, और इसके बाहर ये कैप्सोमियर है, ये सारे कैप्सोमियर हैं। तो और इन्होंने पूरा प्रोटीन का खोल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये हेलिकल फॉर्म में है कैप्सिड, और इस वाले फिगर में यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हेक्सागन की फॉर्म में है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये इन्होंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो अलग अलग फॉर्म में ये अरेंज होते हैं कैप्सिड। The protein core called capsid, made up of a small subunit called capsomere, protect the nucleic acid. These capsomere are arranged in helical or polyhedral geometric form. तो ये जैसे हम देखें टबैकोमोसिक वायरस में ये हेलिकल की फॉर्म में अरेंज है, जबकि ये जो बैक्टीरियोफाज में ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज है। वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। तो वायरस ये हमने देखा, हम देखते हैं कि ये वाली डिजीज़ कॉज करते हैं, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। एड्स भी ह्यूमन में वायरस के ही फैलाता से होता है। इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोजिक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वायरस से? मोजिक फॉर्मेशन होता है, लीफ मोजिक हो जाती हैं, और लीफ रोल हो जाती हैं, या फिर लीफ के कॉर्नर कर्ल हो जाते हैं, लीफ येलो हो जाती हैं, या वेन क्लियरिंग हो जाती है, मतलब वेन उनको ज़्यादा येलोइश दिखाई देती हैं। प्लांट हाइट में बहुत छोटा हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये वायरस था। अब नेक्स्ट हम पार्टिकल देखते हैं वायरॉइड्स। इन 1971 Theo Danier discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease। 1971 में टीओ डानियर ने एक दूसरा इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया, और इसको उसने नाम, ये वायरस से भी छोटा था और ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ कॉज करता है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, और देखा कि ये फ्री आरएनए है, और इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस। इसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं है जैसा कि वायरस के पास है, हैंस द नेम वायरॉइड, इसलिए तो हमने इसे वायरॉइड नाम दिया। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, और जो वायरॉइड का आरएनए है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है, कम मॉलिकुलर वेट का होता है। अब नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनिज्म है लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशंस that is mutually useful association between algae and fungi। लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। तो द एल्गल कंपोनेंट इज
known as phycobiont and the fungal component is called mycobiont. तो इसमें एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोंट कहते हैं. अब ये म्यूचुअली एक दूसरे को एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं. विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हिटोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली. तो इनमें से एल्गी जो है ऑटोट्रॉपिक है और फंजाई हिटोट्रॉपिक है. तो दोनों अलग अलग काम मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. तो एल्गी हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होती है, तो वो क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाती है, फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड का फॉर्मेशन करती है, या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है. और एल्गी हिटोट्रॉपिक है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकती, तो लेकिन वो अच्छी एब्जॉर्बर है, वो मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से या किसी भी जिस भी सबस्ट्रेटम पे रहता है लाइकेन, उससे एब्जॉर्ब करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और साथ के साथ शेल्टर भी प्रोवाइड करती है एल्गी को. और ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद एल्गी को वो न्यूट्रिएंट और वाटर प्रोवाइड कर देती है, तो एल्गी उस सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक मिनरल से और वाटर के प्रेजेंस में अपना खाना बना लेती है और फिर वो एल्गी को देती है. तो इससे दोनों का एसोसिएशन है, दोनों का ही फ़ायदा होता है. एल्गी रेडीमेड फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, जबकि फंजाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर एल्गी को प्रोवाइड कर रही है. तो दोनों इस तरीके से क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कि हम इतना क्लोज एसोसिएशन है ये कि जो ये दोनों मिलकर जो ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं, तो हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है. तो हमने इस पूरे एसोसिएशन को एक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड लाइकेन, और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया है एक तरीके से. सो close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं. लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज. तो लाइकेन बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर भी हैं. ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, जहाँ पर एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं लाइकेन ग्रो नहीं कर पाते हैं. That's all for today. Thank you.